Scene 1, take 2. Action. A very warm welcome to all my friends. स्वागत है आप सबका ऑन द ज़ूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी। बॉलीवुड और हॉलीवुड की लेटेस्ट फिल्मों के एंटरटेनिंग रिव्यूज मैं आपको बताता हूं मेरे शो पर। तो आइए शुरू करते हैं अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ द ज़ूम रिव्यू शो। पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस हफ्ते हम फिल्म रिव्यू का श्री गणेशा करेंगे विद राजा नटवरलाल स्टारिंग इमरान हाशमी, हुमायूमा मलिक एंड परेश रावल। दिस फिल्म इज अ स्लिक कॉन गेम एंड प्रॉमिसेस लॉट्स ऑफ फन। तो क्या राजा नटवरलाल अपने कौन से लोगों को एंटरटेन करेगा या करेगा उनको भी कोई कौन, आपको पता चलेगा कुछ ही देर में। इस हफ्ते हॉलीवुड लाया है आपके लिए अ न्यू स्पाई एक्शन फिल्म द नवंबर मैन स्टारिंग पियर्स ब्रॉसनन। दिस फिल्म हैज बीन डायरेक्टेड बाय रॉजर डोनाल्डसन। ये फिल्म एक एक्स सीआईए एजेंट और एक करंट सीआईए एजेंट के बीच के बैटल को दर्शाती है। सो विल द नवंबर मैन ब्रिंग द ऑडियंस टू द थिएटर्स दिस अगस्त? विल फाइंड आउट। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से आप अपने फेवरेट शो को मिस करते आ रहे हैं क्योंकि मैं इंडिया का इंडिपेंडेंस डे न्यूयॉर्क में मनाने गया था एक बहुत बड़े परेड में। बट नाउ आई एम बैक। तो आज ज़ूम रिव्यू शो के फैंस के लिए मैं लाया हूं एक खास बोनस। आई विल ऑल्सो गिव यू माई व्यूज ऑफ सिंघम रिटर्न्स एंड मर्दानी। सो लेट द एंटरटेनमेंट बिगिन। राजा नटवरलाल एक स्लिक चोर वर्सेस चोर स्टोरी है जिसे कुणाल देशमुख ने डायरेक्ट किया है। तो क्या है राजा नटवरलाल की कहानी और क्या ये कौन आर्टिस्ट ऑडियंस को थिएटर तक खींच पाएगा, आइए देखते हैं। राजा और राघव 2 कॉनमैन हैं जो मुंबई में छोटे मोटे फ्रॉड करते रहते हैं। दोनों अपनी जिंदगी मजे से जीते हैं। ऐसे ही एक गुनाह के दरमियान राघव का खून हो जाता है बाय वर्दा और यहाँ से राजा की लाइफ बदल जाती है। ही डिसाइड्स टू टेक रिवेंज। अब राजा मिलता है योगी से जो एक सीनियर रिटायर्ड कॉन आर्टिस्ट है ऑन अ सेल्फ इम्पोज एग्जाइल इन द माउंटेन्स। राजा के मनाने से योगी डिसाइड्स टू यूज हिज कॉनिंग स्किल्स वन मोर टाइम टू टेक रिवेंज ऑन वर्दा और यहाँ से प्लानिंग और प्लॉटिंग शुरू हो जाती है। राजा, योगी और उनकी टीम एक बड़े ठग को लूटने का प्लान बनाते हैं। इस प्लान में बहुत दिक्कतें आती हैं और बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। तो क्या राजा का बदला पूरा होगा या फिर से इस कॉन गेम में वर्दा जीतेगा? जानने के लिए देखिए राजा नटवरलाल। Here is a serial killer who's already proved that he's a good actor too. पर राजा नटवरलाल इमरान को अपनी एक्टिंग टैलेंट दिखाने का ज्यादा मौका नहीं देती है। Imran has performed well in the movie. He has his own cool style which shows in the film, but he can do so much better. This is not Imran's best. Paresh Rawal, usually looked up to as a school of acting, seems lost too. इस फिल्म में वो disinterested से लगते हैं with a very monotonous tone. कैरेक्टर एक ही लेवल पे रहता है and he remains flat. We expected more from Paresh Rawal. Pakistani actress Humayuma Malik is playing the love interest of Imran. As a debutant, she looks good and tries her level best to be sincere. उनकी dancing skills अच्छी हैं and she looks gorgeous on screen. But once more, she is only eye candy and has no meaty part to bite into. राजा नटवरलाल का म्यूजिक साउथ के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर युवान शंकर राजा ने दिया है और लिरिक्स हैं इरशाद कामिल के। दुख की टिक्की एक टिपिकल 90s नंबर है। मीका सिंह ने इसे गाया है और ये इमरान हाशमी के कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करता है। संग ब श्वेता पंडित तेरे होके रहेंगे एक हमेबल गाना है। इस गाने में अकॉर्डियन और गिटार्स का खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। तेरे होके रहेंगे का रिप्राइज वर्जन अरिजीत की आवाज में भी रिलीज हुआ है जो इक्वली सूदिंग है। नमक पारे एक आइटम नंबर है जिसे ममता शर्मा और अनुपम आमोद ने गाया है। एक टिपिकल बीट्स भरे आइटम नंबर से ज्यादा इस गाने में कुछ भी नया नहीं है। कभी रूहानी कभी रुमानी को बेनी दयाल ने गाया है। दिस सॉन्ग इज अ गुड लिसन एंड इट हैज अ डिस्टिंक्ट सूफी टच टू इट। बेनी दयाल इज ऑन फेमिलियर टर्फ विद फ्लिप योर कॉलर बैक। ये एक टपोरी आइटम नंबर है जिसे इमरान पे पिक्चराइज किया गया है। ओवरऑल राजा नटवरलाल का म्यूजिक अच्छा है। दोस्तों, दैट वाज माय रिव्यू ऑफ राजा नटवरलाल, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ज़ूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया राजा नटवरलाल का मेरा रिव्यू। तो क्या राजा नटवरलाल बॉक्स ऑफिस का भी राजा बनेगा, ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में। सो लेट्स फाइंड आउट। राजा नटवरलाल एक कौन फिल्म है एंड इट लैक्स फ्रेश आइडियाज। फिल्म जरूरत से ज्यादा लंबी लगती है। फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म इज टू स्ट्रेच। फिल्म में बहुत सारे प्लॉट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है और इसी से फिल्म कमजोर बनती है। एक्टिंग ठीक ठाक है पर एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरती है। कुणाल हैज ऑलरेडी डायरेक्टेड 2 हिट फिल्म्स पर राजा नटवरलाल के साथ उन्हें शायद फॉलो ऑन करना पड़े। द फिल्म हैज अ गुड प्रीमाइस पर उसका एक्सिक्यूशन एवरेज है। आई गिव राजा नटवरलाल 2.5 stars फॉर अ लॉन्ग इनिंग्स बट अ पुअर स्ट्राइक रेट।
द नवंबर मैन हैज बीन डायरेक्टेड बाय रॉजर डोनाल्डसन, जिसमें पियर्स ब्रॉसनन एक एक्स सीआईए एजेंट का किरदार निभा रहे हैं। तो क्या एक एक्स जेम्स बॉन्ड अपने आप को नए स्पाई के लिबास में रीइन्वेंट कर पाएगा? लेट्स सी। पीटर डेबरो एक हाईली ट्रेंड एक्स सीआईए एजेंट है जो अपनी रिटायर्ड जिंदगी स्विट्जरलैंड के खूबसूरत वादियों में एंजॉय कर रहा है। फॉर सम रीजन पीटर कम्स बैक इन एक्शन फॉर वन लास्ट मिशन। Things go wrong and he gets pitted against his prodigy David Mason। अब उलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए पीटर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा एलिस फोर्नियर को, जो एक सोशल वर्कर है। ये एक ऐसा मिशन है जिसमें पीटर किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता। तो क्या पीटर अपने मिशन में कामयाब होगा या पीटर का प्रोडिजी जीतेगा? For that you have to watch The November Man this August। The November Man based है on Bill Granger's novel There Are No Spies। Pierce Brosnan, Luke Bracey and Olga Kurilenko have done a good job with their characters। ये स्पाई फिल्म ट्विस्ट और टर्न से भरी है, but it lacks fresh ideas। Lots of plots and ideas look similar to other spy films। इसके बावजूद The November Man holds you to your seats and will entertain with this high-octane action। The film is visually stylish और locations भी काफी अच्छे हैं। Overall, an average spy action film, but slickly shot। I give 2.5 stars to The November Man। आपने मेरे रिव्यूज देखे, लेकिन दोस्तों हमारा शो भी बाकी है। कहीं मत जाइए क्योंकि I'll be right back with my bonus reviews of मर्दानी and सिंघम रिटर्न्स, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। और ब्रेक से पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया कुछ स्पेशल मेरे बोनस रिव्यूज। सो फर्स्ट अप, सिंघम रिटर्न्स। Singham Returns has already created a huge impact on the box office। This is a full-on action dhamaka and a sequel to the hugely popular and successful Singham। So here goes। Ajay Devgan is back as Singham and roaring loudly as an honest cop। अजय के डायलॉग डिलीवरी और एक्शन सीक्वेंसेस लाजवाब हैं and he has stayed true to the character। और उन्होंने ओवर द टॉप कॉप सीन्स अच्छी तरह से निभाए हैं। अजय is a multifaceted actor and proves that with his character of बाजीराव सिंघम, फक्त सिंघम। करीना कपूर इज द ग्लैमर क्वेश्चन ऑफ द फिल्म और पहली बार वो एक महाराष्ट्र लड़की का किरदार निभा रही हैं। वो अजय के ऑपोजिट काफी अच्छी दिखती हैं एंड हैज द ओन दमदार डायलॉग्स टू। शी इज ऑलवेज अ नेचुरल एंड ऑलवेज डज वेल। अमोल गुप्ते इज अ ब्रिलियंट एक्टर और उन्होंने बैड पॉलिटिशियन का रोल बहुत अच्छे से पेश किया है। यू मे हेट हिम इन द फिल्म बट लव हिम फॉर हिज एक्टिंग स्किल्स। फुल मार्क्स टू द कास्ट। Rohit Chetty's Singham Returns promises heavy-duty, bone-splitting action, and it delivers that in true Rohit Chetty style, loaded with जबरदस्त dialogues and drama। पर इस फिल्म की स्क्रिप्ट से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। फिल्म की स्टोरी सिंपल और टिपिकल मसाला है। रोहित scores yet again and proves that he knows the pulse of the box office। Ajay Devgan and Amol Gupte deliver knockout performances। Overall, for action buffs, there are enough blows and blasts to keep them entertained। मैं सिंघम रिटर्न को देता हूं 3 stars फॉर अ ग्रेट वॉच। और अब मिलते हैं शिवानी शिवाजी राव से, अ fearless cop of the Mumbai crime branch in Mardani। Rani Mukherjee's fans were really looking forward to see her film and will absolutely love her deadly damdar dialogues here। मर्दानी is all about Rani Mukherjee। हम सब जानते हैं कि रानी is a superbly talented actress and she doesn't let you down। Blowing gunpowder from her revolver, her dialogue delivery and explosive talent, she tears into her role with the ease of a lady lioness। शायद वो एक्शन सीन्स में थोड़ी हिचकिचाती हैं, but she doesn't flinch in the emotional cat and mouse with an evil villain। Rani Mukherjee, we want more of you, you rock। Mardani brings a hard-hitting reality alive on screen, dealing with the dark side of human trafficking and sex crimes, issues that need to be tackled sensitively in an era of growing crimes against women। The issue is relevant and Mardani इन issues को audience के सामने लाती है। Choosing this plot is very commendable और प्रदीप सरकार इसके साथ इंसाफ भी करते हैं। Rani is nothing short of a female Singham, adding her own acting power and star power to the role। All this in a non-glam avatar, minus song and dance। Kudos to her for that। The story deals with several issues and in the second half, Rani turns into a one-woman army fighting a social junk। She pulls off a superb act and is in full form। The strong supporting cast also adds weight to the social drama। This film touches you and there are clap-worthy moments। I give this film 3.5 stars। दोस्तों, अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। खूबसूरत फिल्म का अभी तो पार्टी शुरू हुई है एक टिपिकल पार्टी नंबर है जिसे बादशाह ने कंपोज किया है और वो इसे सिंगर आस्था के साथ गा रहे हैं। इट इज एन एवरेज सॉन्ग एंड इज प्रीटी ओके। शेक योर बूटिया फ्रॉम फाइंडिंग फैनी एक फन नंबर है। इसे दिव्या कुमार ने गाया है विद इट्स आउट ऑफ द बॉक्स स्टाइल, लिरिक्स एंड म्यूजिक। दिस सॉन्ग ग्रोज ऑन यू। गाने का पिक्चराइजेशन काफी इंटरेस्टिंग है। दिस सॉन्ग इज प्रीटी ग्रूवी।
अब टाइम है हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स। इस हफ्ते दूसरे नंबर पे है मर्दानी, जो कि अपने पहले हफ्ते में 21 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है एंड फिलहाल 950 थिएटर्स में चल रही है। और नंबर 1 की पोजीशन पर है सिंघम रिटर्न्स, जिसके दूसरे हफ्ते का कलेक्शन 24 करोड़ है, जो कि फिलहाल 2200 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का कलेक्शन है 136 करोड़। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। राजा नटवरलाल को मैंने दिए 2.5 स्टार्स और द नवंबर मैन को मैंने दिए 2.5 स्टार्स। और पिछले हफ्ते के बोनस फिल्मों में सिंघम रिटर्न्स को मैंने दिए 3 स्टार्स और मर्दानी को मैंने दिए 3.5 स्टार्स। Friends, thank you very much for sharing your views. Please send us your feedback on Twitter at ZoomTV and Facebook.com/ZoomTV. Now you can also watch our episodes on YouTube.com/ZoomTV and DailyMotion.com/ZoomTV. What do you think about the movies released this week? Share with me on Twitter at ZoomTV with #ZoomReview. दोस्तों, now it's time to say goodbye. लेकिन don't forget to tune in क्योंकि I'll be back next week at 6:30 PM only on the Zoom Review Show. तब तक आप enjoy कीजिए by watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. मैं हूँ आपका दोस्त उमर कुरैशी saying bye bye and God bless.